हे गाइस, मैं हूं प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं आप अपनी सेहत को आयुर्वेदा के द्वारा कैसे आप काबू में रख सकते हैं, किस तरह से आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो ये हम जानने वाले हैं। अब आयुर्वेदा जो है उसमें बेसिक 3 दोष के बारे में बात की गई है। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको पता ही होगा। 3 दोष मतलब कि एक तो है वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष। अब ये तीनों दोष हर एक मनुष्य के अंदर संतुलन में रहने चाहिए। जब आप संतुलन में रखते हैं इन सभी दोषों को, तो आपकी सेहत भी संतुलित रहती है। जब किसी भी दोष में असंतुलन आता है या तो कोई दोष अधिक बढ़ जाता है, तब आपकी सेहत में प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं उस दोष के रिलेटेड। अब ये जो दोष है उसके सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म उसकी एनर्जी के आधार पर अगर देखने जाएं तो वात दोष है कि जो प्राण वायु के साथ, प्राण की ऊर्जा के साथ वो कनेक्ट करता है। पित्त दोष है कि जो तेजस के साथ कनेक्ट करता है, और कफ दोष है कि जो ओजस के साथ कनेक्ट करता है। तो जैसे कफ दोष, वात दोष और पित्त दोष तीनों बैलेंस में रहने चाहिए, उसी तरह से प्राण, तेजस और ओजस वो भी बैलेंस में रहने चाहिए। जब आप ऐसा खाना खाते हैं कि जो वात, कफ और पित्त तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है, तो आपके भीतर के भी ये जो 3 जो सटल दोष है, सटल एनर्जीज है, प्राणा, तेजस और ओजस, वो भी बैलेंस में रहेंगे। और भीतर से जब ये तीनों प्राणा, तेजस और ओजस जितना ये बैलेंस में रहेंगे, उतना आपके शरीर का जो 3 जो दोष है, वात, कफ और पित्त, ये तीनों भी बैलेंस रहेंगे। मुझे पता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यस, बोथ द वेज ये काम करता है। अब आपका जो खाना है, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें भी ये सारे दोष होते हैं। कुछ खाने में कफ दोष ज़्यादा होता है, कुछ खाने में पित्त दोष ज़्यादा होता है। तो आपको, हम जैसे कहते हैं राइट कि हर एक स्वाद खाना ज़रूरी है। जितना मीठा खाना आपको अच्छा लगता है, उतना ही कड़वा भी आपको खाना चाहिए। तो जितने भी तरह के स्वाद है, वो सारे स्वाद किसी न किसी दोष के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई दोष बढ़ाते हैं, कोई दोष घटाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी स्वाद जो है आपको एक बराबर मात्रा में बैलेंस में लेने चाहिए। कुछ मैंने स्वाद की यहाँ पर लिस्ट बनाकर रखी है, कैसे स्वाद आपको लेने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको आई जस्ट टेल यू राइट नाउ। तो मीठा, अब मीठा जो होता है, देखो आयुर्वेद ये नहीं कहता है कि आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। मीठा खाना है आपको, लेकिन आपको संतुलित मात्रा में खाना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मीठा खाते रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें कम खाते हैं। वहीं जाकर फिर उनको काफ़ी रोग भी हो जाते हैं स्वीट खाने की वजह से। तो मीठा खा सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है मीठा खाने से, तो आपको आपके डॉक्टर जो बोलते हैं वो आपको करना है। अब मीठा खाना जो है वो पित्त दोष को कम करता है और कफ दोष को बढ़ाता है। नमकीन खाना जो है वो आपके भीतर वात दोष को कम करता है और पित्त और कफ दोष को बढ़ाता है। खट्टा खाना जो है वो वात दोष कम करता है और पित्त दोष और कफ दोष को बढ़ाता है। पंजेंट, स्पाइसी मतलब तीखा खाना अगर आपको अच्छा लगता है, तो उससे पित्त दोष और वात दोष बढ़ता है और कफ दोष घटता है। और कड़वा खाना, उससे वात दोष बढ़ता है, पित्त और कफ दोष घटता है। एस्ट्रिंजेंट मतलब कि
तुरा मतलब कौन सा स्वाद, जैसे आंवला, आंवला आप खाते हैं उसका स्वाद तुरा होता है, तो उसे एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। अब एस्ट्रिंजेंट स्वाद जो है वो वात दोष को बढ़ाता है, कफ दोष और पित्त दोष को घटाता है। अब मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको अलग अलग चीज़ें बताई, कौन सा स्वाद क्या करता है, इसीलिए कहा जाता है हर एक स्वाद आपको लेना चाहिए। मीठा खाते हैं तो कड़वा भी खाना है, खट्टा खाते हैं तो तीखा भी खाना है। ओके, तो ये सारे स्वाद बैलेंस में खाना आवश्यक है। अब आती है एक्सरसाइज की बारी। जैसे खाना आपके शरीर के भीतर के 3 दोष को बैलेंस में ला सकता है, बैलेंस या इम्बैलेंस कर सकता है, उसी तरह से एक्सरसाइज, व्यायाम भी ऐसा हो सकता है कि जो आपके भीतर के तीनों दोष को बैलेंस कर सकता है या तो पूरी तरह से उसका बैलेंस बिगाड़ सकता है। अब ये जो मैं बताने वाली हूँ हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पसंद आए। यूजुअली सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, जिम में इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम करना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। आयुर्वेदा के हिसाब से शरीर को बहुत कठिन परिश्रम करवाना व्यायाम के लिए वो सही नहीं है। आपको शरीर को उतना ही कष्ट देना है, मतलब नॉट एग्जैक्टली कष्ट, लेकिन हाँ आपको व्यायाम करवाना है शरीर से, और कुछ इस तरह से कि जहाँ पर आपका पूरा शरीर एक तरह से हिलता डुलता रहे। जैसे कि योगासन अच्छे होते हैं, चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फिर स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है। तो जो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी लय में आपके शरीर को रखता है, ऐसी एक्सरसाइज अच्छी होती है। लेकिन अतिशय जो शरीर के ऊपर कष्ट बढ़ाए, शरीर को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाए, ऐसा एक्सरसाइजिंग रूटीन आपको नहीं करना है। ओके, आयुर्वेदा के कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जब आप उसे लेते हैं आपके रोज़ बरोज़ लेवल पर, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है। उसमें सबसे पहला है शिलाजीत। अब शिलाजीत की बात अगर कोई करता हुआ सुनाई दे भी गया तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड, शिलाजीत की बात कर रहे हो, मतलब इट इज़ फॉर सेक्सुअल एनर्जी। शिलाजीत सिर्फ उसके लिए नहीं है। शिलाजीत ओवरऑल तीनों दोषों को बैलेंस में लाने में मदद करता है, इसीलिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसमें 85 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर आंवला के लिए तो आपने सदियों से सुना होगा, आपने नहीं, मतलब सदियों से ये बातें चली आ रही है कि आंवला बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और इट्स नॉट, कोई सीक्रेट नहीं है कि आंवला क्या कर सकता है आपके लिए, तो आंवला लेना अच्छा है। आंवला के साथ कुछ दूसरी जड़ी बूटियाँ अगर मिक्स की जाए तो उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर है हरीतकी मतलब हरडे। अब ये हरीतकी है कि जो बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए। आजकल पता नहीं लोग मैदा खाते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, नूडल्स, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या, और वो सब खाकर आप अपनी इंटेस्टाइन्स को बुरी तरह से आप क्लॉग कर देते हैं, चोक कर देते हैं कि आप, मतलब आपको लगता है कि वज़न नहीं घटता है, पता नहीं कैसे कैसे डाइजेशन के प्रॉब्लम, ये वो। तो हरडे जो होती है, हरीतकी होती है, 1 से 2 ग्राम अगर आप हर रोज़ लेते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप पता नहीं आपको कोई क्या क्या होता है मतलब पेट साफ़ करने के लिए जो होता है वो सारे चूरन वूरन गोलियां आपको नहीं लेनी पड़ेंगी। बस आपको हरडे का एक चुटकी भर लेना है, 1 से 2 ग्राम जितना, कि जिससे आपका पेट साफ़ हो जाएगा। उसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी बहुत पावरफुल हर्ब है, आपके तीनों दोषों को बहुत अच्छी तरह से वो बैलेंस कर सकता है। और फाइनल है लोटस सीड। कमल के जो बीज होते हैं, हम उसे मखना, मतलब कमल का बीज, उसे पॉपकॉर्न की तरह अगर फोड़ा जाए तो वो एक मखना बन जाता है। आपने मखना का खाना भी खाया होगा, उसकी सब्ज़ी खाई होगी। तो मखना बहुत अच्छा होता है कि जो आप ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रिपरेशन होते हैं आयुर्वेदिक के प्रिपरेशन कि जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
जैसे कि च्यवनप्राश है। अब च्यवनप्राश किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उसके ऊपर आधारित है। मुझे पता है बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा च्यवनप्राश मिलते हैं, लेकिन वो यूजुअली प्रिजर्वेटिव वाले होते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में मेरे हिसाब से है ये, ओके, किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर प्रिजर्वेटिव डाला जाए तो डेफिनेटली वो जड़ी बूटी का प्रभाव कम कर देगा या तो टोटली नष्ट कर देगा। ओके, तो प्रिजर्वेटिव वाला नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं कि च्यवनप्राश की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उसी के साथ है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब त्रिफला चूर्ण हर रोज़ नहीं लेना है, ओके, बिकॉज़ अगर आपको काफ़ी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो दूसरे किसी चूर्ण चटैया अगर आप करते हैं उससे बेहतर है कि आप त्रिफला चूर्ण हफ्ते में एक बार लें, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन, क्योंकि त्रिफला चूर्ण से आपको काफ़ी ज़्यादा आपका पेट साफ़ होगा। आपको डायरिया जैसा भी हो सकता है कुछ थोड़े घंटों के लिए, लेकिन वो पूरा पेट आपका साफ़ कर देगा, तो छुट्टी के दिन करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर अष्टवर्गा प्लांट्स, मतलब 8 तरह के प्लांट्स होते हैं कि जिसका पाउडर आपको मिल जाएगा। वो आप दूध में या फिर पानी में शहद के साथ ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो आयुर्वेदा हीलिंग के ऊपर। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की सहायता कर पाएगा तो ज़रूर उन सभी लोगों के साथ अपने सभी ग्रुप्स में ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।